everyone, welcome back to our channel Bisav Education. So students अगर अपना MBBS प्लान करते हैं अब्रॉड से तो दे मोस्टली प्रेफर MBBS इन यूक्रेन। तो आज के इस वीडियो में हम यूक्रेन की एक यूनिवर्सिटी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। यस, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टर्नोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। सो आज के इस वीडियो में हम टर्नोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी के सारे पैरामीटर्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। सो मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड। बट बिफोर वी स्टार्ट प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो गाइज, आज इस वीडियो में हम इस यूनिवर्सिटी की ओवरव्यू, लोकेशन, रिकग्निशन, कोर्स ड्यूरेशन, प्लस इसका FMG पासिंग रेशियो, इसके हॉस्पिटल टाई-अप्स, इसकी कंप्लीट फीस स्ट्रक्चर और हॉस्टल अवेलेबिलिटी और फूड अवेलेबिलिटी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द ओवरव्यू ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। सो गाइज, ये जो टर्नोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ओन्ड एंड रन यूनिवर्सिटी है जो कि इस्टेब्लिश हुई थी 1957 में, यानी कि अब ये यूनिवर्सिटी 64 ईयर्स ओल्ड हो चुकी है। एंड इट इज़ वन ऑफ द टॉप रैंक यूनिवर्सिटी ऑफ यूक्रेन जिसका कि वर्ल्ड रैंक है 3368, जो कि काफ़ी अच्छा है। अगर हम बात करें इस यूनिवर्सिटी की डिपार्टमेंट्स की तो देयर आर ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट्स अवेलेबल फॉर यू फॉर द MBBS कोर्स इन दिस यूनिवर्सिटी। और साथ ही साथ हम यहाँ के टीचर्स और स्टाफ फैकल्टीज़ की बात करें तो देयर आर मोर देन 600 फैकल्टीज़ इन दिस यूनिवर्सिटी, जिनमें से कि देयर आर 102 डॉक्टर्स प्लस फुल प्रोफेसर्स इस यूनिवर्सिटी में अवेलेबल हैं। और हम बात करें अगर यहाँ फॉरेन स्टूडेंट्स की तो देयर आर मोर देन 2000 फॉरेन स्टूडेंट्स इन दिस यूनिवर्सिटी जो कि अक्रॉस 52 कंट्रीज़ से आते हैं। इसका मतलब कि यहाँ के जो टीचर्स और फैकल्टीज़ हैं उन्हें फॉरेन स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग इंडियन स्टूडेंट्स को भी पढ़ाने का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो मोर देन 900 इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। इसका मतलब कि यहाँ पे हर साल बच्चे इंडिया से जाते हैं अपनी MBBS की डिग्री पूरी करने के लिए। इस यूनिवर्सिटी के बारे में वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल्स ने भी मेंशन किया हुआ है, आप देख सकते हैं, आप अच्छे से गो थ्रू कर सकते हैं इसके डिटेल्स के बारे में, इसके फॉर्मेशन के बारे में, टू नो ईच एंड एवरी डिटेल्स ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। जैसा कि मैंने शेयर किया हुआ है स्क्रीन पे आपके लिए, यू कैन हैव अ लुक। अब आगे हम बात करते हैं इस यूनिवर्सिटी की लोकेशन की। तो ये यूनिवर्सिटी लोकेटेड है टर्नोपिल स्टेट में, यूक्रेन की टर्नोपिल स्टेट में लोकेटेड है, जहाँ का पॉपुलेशन रेंज करता है बिटवीन 2,16,000 टू 2,24,000। और क्योंकि टर्नोपिल एक डेवलप्ड सिटी है तो आपको यहाँ पे किसी भी फैसिलिटी से रिलेटेड कोई भी इशू नहीं आएगी, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, आपकी डेली सप्लाईज़ हो, ग्रॉसरीज़ हो, पर्सनल एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हो, इनमें भी आपको किसी भी तरह की कोई भी इशू नहीं आएगी एंड यू विल ईजिली सर्वाइव ओवर देयर। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि ये इस सिटी की जो कनेक्टिविटी है वो भी काफ़ी अच्छी है। साथ ही साथ यहाँ पे पहुँचना भी काफ़ी एसेसिबल है, तो स्टूडेंट्स इसे इजीली ऑप्ट कर सकते हैं और इसे जो लोकेशन से या सर्वाइवल से रिलेटेड कोई भी इशू आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। अब आगे हम बात करते हैं इसके रिकग्निशन और अप्रूवल्स के बारे में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये भी पता नहीं होता है कि ये यूनिवर्सिटी, कोई भी यूनिवर्सिटी की जहाँ हम जा रहे हैं वो उसका रिकग्निशन कहाँ कहाँ से है। सो लेट मी मेक इट क्लियर टू यू गाइज कि ये जो यूनिवर्सिटी है यानी कि जो टर्नोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी है वो WHO लिस्टेड है प्लस NMC अप्रूव्ड है। साथ ही साथ ये एलिजिबल है ECFMG से, MCC से, ऑस्ट्रेलियन मेडिकल काउंसिल लिमिटेड से और साथ ही साथ फेमर से। तो यहाँ की जो डिग्री आप परस्यू करेंगे उसे परस्यू करने के बाद आप कहीं का भी लाइसेंस एग्ज़ाम क्लियर करके वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसका मतलब है कि योर डिग्री विल बी वैलिड वर्ल्ड वाइड। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ कोर्स प्रोग्राम एंड मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यानी कि ये जो कोर्स होगा या आपका MBBS का कोर्स होगा दैट विल बी ऑफ 5.8 ईयर्स, जो कि अदर यूनिवर्सिटीज़ यूक्रेन की भी 5.8 ईयर्स का ही कोर्स ऑफ़र करती है। उसी तरह ये भी यूनिवर्सिटी का जो कोर्स ड्यूरेशन है वो 5.8 ईयर्स का है एंड इट इज़ फुल्ली अवेलेबल इन इंग्लिश मीडियम। और अगर हम बात करें क्रॉक एग्ज़ाम की तो येस, यू हैव टू गिव योर क्रॉक एग्ज़ाम, दैट इज़ क्रॉक 1 एंड क्रॉक 2 एग्ज़ाम।
and after clearing your CROC exam you will get the degree from the university. Now we will proceed to the next very important point, जो कि है फ़ीस स्ट्रक्चर। तो इस यूनिवर्सिटी का जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो जैसा कि मैंने स्क्रीन पे शेयर किया हुआ है, वो फर्स्ट ईयर के लिए है $3800, सेकेंड ईयर के लिए है $4400, थर्ड ईयर के लिए भी $4400 ही है, फोर्थ ईयर की तो वो है $4500, और फिफ्थ एंड सिक्स्थ ईयर की जो ट्यूशन फ़ीस है वो है $4600। तो इसमें जो भी ट्यूशन फ़ीस है वो हर साल कुछ अमाउंट उसका एक्सीड होता जाता है। और अगर हम बात करें हॉस्टल फ़ीस की तो वो $450 to $800 डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइसेस ऑफ द हॉस्टल और द अवेलेबिलिटी ऑफ द हॉस्टल। तो वो आपके चॉइस पर डिपेंड करेगा, साथ ही साथ अवेलेबिलिटी ऑफ द हॉस्टल पे भी डिपेंड करेगा जो भी चार्जेस होंगे। नाउ वी विल मूव टू द हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। सो गाइज़, आपको ये बता दें कि ये जो टर्नोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी है उसका एफिलिएशन मोर देन 15 हॉस्पिटल से है, यानी कि आपको जो क्लिनिकल एक्सपोजर मिलेगा इस यूनिवर्सिटी में आने के बाद वो काफ़ी अच्छा मिलेगा। यू विल गेट अ गुड क्लिनिकल रोटेशन when you are going to choose this university. साथ ही साथ there are lot of research centers and stimulation center available for you to practice very nicely your course. यहाँ के जो टीचर्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, कोऑर्डिनेटिंग हैं स्टूडेंट्स के साथ, एंड दे आर वेरी प्रोफेशनल, प्लस दे ऑफर अ वेरी गुड टीचिंग, एक्सपीरियंस टीचिंग, ताकि स्टूडेंट्स अच्छे से जो भी प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स हैं वो कंडक्ट कर पाएँ और उनका जो प्रैक्टिकल बेस्ड नॉलेज है वो काफ़ी अच्छा हो जाए, बिकॉज यू हैव टू क्लियर योर लाइसेंस एग्ज़ाम आफ्टर कंप्लीटिंग योर MBBS डिग्री। यहाँ के जो फैकल्टीज़ हैं उन्हें फॉरेन स्टूडेंट्स को इंक्लूडिंग इंडियन स्टूडेंट्स को पढ़ाने का काफ़ी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, एंड दे आर वेरी वेरी कोऑर्डिनेटिंग फॉर द स्टूडेंट्स, ताकि उन्हें अच्छे से जो भी नॉलेज है वो प्रोवाइड कर पाएँ। सो इस यूनिवर्सिटी की जो भी फैकल्टीज़ हैं दे आर हाईली क्वालिफाइड एंड कोऑर्डिनेटिंग, सो यू कैन गो विद दिस यूनिवर्सिटी। अब आगे जिस फैक्टर की हम बात करने जा रहे हैं वो है FMG पासिंग रेशियो। येस, दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू लुक एट गाइज, बिकॉज क्योंकि आप देख सकते हैं कि इस यूनिवर्सिटी का जो FMG पासिंग रेशियो रहा है वो काफ़ी एवरेज रहा है एज़ कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज़ ऑफ यूक्रेन, जो कि 2012 से लेके 14 तक का डेटा रहा है। उसके हिसाब से जो परसेंटेज रहा है स्टूडेंट्स का वो रहा है 12.6%, जो कि काफ़ी लो है। साथ ही साथ अगर हम देखें 2015 से लेके 18 तक का डेटा तो वो 10.43% रहा है, जो कि काफ़ी एवरेज है। और 2019 की डेटा की अगर हम बात करें तो वो पिछले जो 2018 तक का डेटा है उससे थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है, दैट इज़ 21.74%। और अगर हम 2020 का डेटा देखें दैन इट इज़ 8.89%, जो कि काफ़ी लो है। तो गाइज़, आप देख सकते हैं कि जो नेट बोर्ड ने भी डेटा रिलीज़ किया हुआ है, जैसा कि मैंने बताया कि उसमें भी ये जो डेटा अवेलेबल है वो कुछ ऐसे ही अवेलेबल है जैसा कि मैंने बताया, यानी कि मैं ये नहीं कह रही हूँ। दिस इज़ रिलीज्ड बाय नेट बोर्ड एंड यू कैन गो थ्रू इट and have a look as I have shared this on my screen। तो आप देख लीजिए कि ये जो 2015 से 18 तक का डेटा है जैसा कि मैं शेयर कर रही हूँ। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये जो 2020 का भी डेटा रहा है वो भी काफ़ी एवरेज, बिलो एवरेज रहा है। तो मोस्टली स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं ऐसी यूनिवर्सिटी में जाना जिसका कि FMG पासिंग रेशियो अच्छा हो। तो इस यूनिवर्सिटी का जो FMG पासिंग रेशियो रहा है वो उतना अच्छा नहीं रहा है गाइज, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो अगर आपको लगता है कि इस यूनिवर्सिटी का जो FMG पासिंग रेशियो रहा है वो अच्छा नहीं है एंड वी डू नॉट वांट टू गो इन दैट वेरी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी जिसका कि FMG पासिंग रेशियो अच्छा नहीं हो, देन यू कैन ऑप्ट फॉर अनदर यूनिवर्सिटी ऑफ यूक्रेन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी विल डिस्कस अबाउट द हॉस्टल एंड फूड अवेलेबिलिटी ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। तो इस यूनिवर्सिटी की जो हॉस्टल फैसिलिटीज़ है वो काफ़ी अच्छी है एंड द रूम्स आर अवेलेबल इन 2 and 3 शेयरिंग्स एज पर स्टूडेंट्स चॉइस। तो यहाँ पे जो भी आपकी बेसिक फैसिलिटीज़ है वो आपको हॉस्टल में अवेलेबल कराई जाती है, जैसे कि आपके लिए मैट्रेस हो गया, ब्लैंकेट हो गई,
साथ ही साथ द रूम्स आर सेंट्रली हीटेड, और जितने भी बेसिक फैसिलिटीज़ एक स्टूडेंट्स को चाहिए होती है रहने के लिए, तो यहाँ की जो भी हॉस्टल्स हैं उनमें सारी अवेलेबिलिटी आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें गाइज कि यहाँ पे इंडियन मेस की भी जो फैसिलिटी है वो अवेलेबल है, जिसमें कि टू टाइम्स मील्स या 3 टाइम्स मील्स एज़ पर योर चॉइस अवेलेबल कराए जाते हैं। और आपको अगर ये फैसिलिटी नहीं चाहिए एंड यू आर विशिंग टू कुक फॉर योर सेल्फ, तो यहाँ पे सेल्फ कुकिंग की भी जो फैसिलिटी है वो आपको आसानी से अवेलेबल हो जाती है, क्योंकि हर फ्लोर पे आपके लिए किचन्स अवेलेबल होते हैं। और साथ ही साथ अगर हम रॉ मटेरियल्स की बात करें तो वो आपको बहुत ही ज़्यादा इजीली अवेलेबल हो जाता है, बिकॉज Ternopil being a developed city, there are lot of things which are available for you यूनिवर्सिटी के जस्ट बाहर, यानी कि आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा टू अवेल द ग्रॉसरीज और वॉट एवर द सप्लाईज आर रिक्वायर्ड फॉर यू। सो यू कैन गो विथ सेल्फ कुकिंग, ताकि आपको आपका कॉस्ट जो है इंडियन मेस का या जिसका वो भी मेस का वो कट डाउन हो सके, देन यू कैन गो विथ सेल्फ कुकिंग। वी हैव डिस्कस्ड ईच एंड एवरी पॉइंट्स वेरी क्लियरली इन दिस वीडियो फॉर यू स्टूडेंट्स। तो अगर आपको लगता है कि टर्नोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी आपके लिए बेस्ट चॉइस है, देन यू कैन गो फॉर योर एडमिशन इन टर्नोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। एंड फॉर more details you can contact on our given numbers for the admission in this university or any university of Ukraine. So thanks for watching and bye bye for now.